दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वेबसाइट पर हमने पेड टेस्ट सीरीज़ की एक शुरुआत की थी दोस्तों, जिसके आज 100 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब वेबसाइट के टेस्ट बंद कर दिए गए हैं। अब जितने भी टेस्ट है वो सभी एप्लीकेशन पर यानी ऐप पर होंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप को। चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा, जैसा चैनल का लोगो है वैसा ही एप्लीकेशन का लोगो है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि इसका उत्तर कैसे आया। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड जरूर करें। चलिए आज के क्वेश्चन से दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आज का अपनी स्क्रीन पर है। बाइनरी संख्या प्रणाली में जो ट्रू स्टेट होती है यानी सत्य अवस्था होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों बाइनरी संख्या प्रणाली में दो अंकों का उपयोग करते हैं, 0 और 1 का। तो हम सब जानते हैं कि 0 जो होता है इसको हम ऑफ अवस्था या फॉल्स अवस्था या फिर उसको लो स्टेटस कहा जाता है, जबकि 1 जो होता है इसको ऑन अवस्था, ट्रू अवस्था या फिर हाई सिग्नल कहा जाता है। इसलिए ट्रू स्टेट को लॉजिक 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। यदि फॉल्स स्टेट का पूछा जाता दोस्तों तो बी उत्तर कर देते हैं। सेकंड हमारा सवाल है कि एक सीरीज सर्किट में 120 वोल्ट सप्लाई पर 6 वाट के लैंप लगे हुए हैं। प्रत्येक लैंप का प्रतिरोध बताइए कितना है। देखो दोस्तों, प्रत्येक लैंप की वाटेज रेटिंग तो दे रखी है। रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, V²/P। पावर तो दे रखा है, प्रत्येक लैंप की वोल्टेज रेटिंग नहीं है हमारे पास, निकाल सकते हैं ना। 120 वोल्ट की सप्लाई है, इसमें सीरीज में जुड़े हुए हैं 8 लैंप, मतलब प्रत्येक लैंप कितने का है, 15-15 वोल्ट रेटिंग का है। लैंप की रेटिंग आ चुकी है वोल्टेज की और लैंप की रेटिंग आ चुकी है वाटेज की, तो हम रेटिंग वाला रेजिस्टेंस निकाल देंगे, V²/P करेंगे 15 × 15 और इसमें भाग दे देंगे दोस्तों, यानी V²/P में 6 का भाग दे देंगे। आपका आंसर आएगा 37.5 यानी 37.5 ओम उत्तर आएगा इसका। अगला सवाल है कि निम्न में से किस फ्रीक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट विचारणीय है, नोटिसेबल है, विचारणीय है। देखो स्किन इफेक्ट सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, मतलब जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतना ही हाई स्किन इफेक्ट। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसीज पर स्किन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फिर हमें वहाँ पर स्किन इफेक्ट का पूरा ध्यान रखना होगा और ठोस चालकों की जगह हमें खोखले चालकों को उपयोग में लेना होगा। अगला हमारा सवाल है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करते हैं। सिंगल फेज मोटरों में केवल एक ही स्टार्टर उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सिंगल फेज मोटरों के लिए। जबकि स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफार्मर और रोटर रेजिस्टेंस ये तीनों 3 फेज मोटर के लिए बने होते हैं। आगे हमारा सवाल है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी हमेशा 400 वोल्ट की होती है, यानी 440 वोल्ट की भी हो सकती है। तो इसको 0.4 kV से हमने लिखा है, सी ऑप्शन सही रहेगा। यानी 11 किलोवोल्ट / 0.4 किलोवोल्ट का होता है, मतलब 11,000 वोल्ट इसकी प्राइमरी में आती है और ये इसको 400 वोल्ट में स्टेप डाउन कर देता है। नेक्स्ट सवाल है कि बाइनरी पद्धति में डेसिमल संख्या 1 को कैसे लिखा जाएगा। मोस्टली हम बाइनरी और डेसिमल की जब संख्या का कन्वर्जेशन देखते हैं तो डेसिमल वाली संख्या को बाइनरी में कम से कम 4 बिट का लिखा जाता है बस। तो 0 को लिखा जाता है 4 0 से, 1 को लिखा जाता है 0001 से, इसी तरह से 10 को लिखा जाता है 0010 से। ठीक है दोस्तों, तो ये चलता है इसकी संख्या का सीक्वेंस और अपना आंसर रहेगा सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक थायरिस्टर है। देखो थायरिस्टर 2 ही है, कौन से है, SCR एक तो और दूसरा ट्राइक। ये 2 थायरिस्टर के एग्जाम्पल है, बाकी सभी ट्रांजिस्टर में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है, 120 वोल्ट पर शॉर्ट सर्किट के संचालन के दौरान 500 एम्पियर की शॉर्ट सर्किट धारा प्रवाहित होती है, इसकी चालकता कितनी होगी। देखो चालकता ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला प्रतिरोध वाला जस्ट अपोजिट लिख दो। रेजिस्टेंस के लिए V/I होता है, तो कंडक्टेंस के लिए I/V होगा, यानी 500/120 होगा। लगभग उत्तर आएगा 4.16 महो।
4.16 ओम है पहला ऑप्शन, दूसरा महो है, इसलिए महो हो जाएगा। चालकता पूछिए, साइमन में उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है कि अर्थ प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर नहीं करता है। देखो, अर्थ का रेजिस्टेंस जो है वो मिट्टी के रंग से निर्भर नहीं करेगा, बाकी कंडीशन पीएफ सॉइल पर, यानी ऑफ लिखा हुआ है, पीएफ नहीं सॉरी, ये मिट्टी की ही अवस्था पर कि वो किस तरह की है, प्रकृति पर, नेचर पर बोल सकते हैं अपन। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मॉइस्चर पर डिपेंड करेगा, यानी उसमें नमी कितनी है। तो ए ऑप्शन रहेगा, कलर ऑफ सॉइल, यानी रंग से प्रभावित नहीं होता है। आगे सवाल कि प्राइमरी ट्रांसमिशन कैसा होता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन हो या सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो, मोस्टली 3 फेज 3 वायर पर ही होता है। यहाँ तक कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 फेज 3 वायर पर ही होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज 4 वायर प्रकार का होता है और इसका ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार का जुड़ा होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा घटक पैसिव फिल्टर में उपयोग नहीं किया जाता। पैसिव फिल्टर जो है वो RLC से मिलकर बनता है। तो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तो होते हैं, जबकि डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर ये सब एक्टिव फिल्टर परिपथों में यूज किए जाते हैं। अगला सवाल है कि तड़ित चालक को सामान्यतः किसके नज़दीक लगाया जाएगा। देखो, तड़ित चालक जो होता है ना, ये सब स्टेशन की प्रोटेक्शन के लिए है। सब स्टेशन की प्रोटेक्शन का बोलें तो ट्रांसफार्मर के नज़दीक सबसे ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना है। सर्किट ब्रेकर तो वैसे ही प्रोटेक्टिव डिवाइस है खुद ही एक तरह से, तो ट्रांसफार्मर को प्रायोरिटी हम देंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के नज़दीक लगाया जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस लाइन में पावर सप्लाई वोल्टेज अन्य सभी से भिन्न है, यानी सबसे ज़्यादा वोल्टेज किस में है। ट्रांसमिशन लाइन में है, कंज्यूमर लाइन में है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में है कि जनरेशन लाइन में है। देखो, कंज्यूमर की जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो 415 वोल्ट की या फिर 220 वोल्ट की होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन जो है वो लगभग 11 किलो वोल्ट की, 6.6 किलो वोल्ट की या 440 वोल्ट की होती है। जनरेशन लाइन, जनरेटिंग जो है वो 11 किलो वोल्ट पर ही होता है, लेकिन इंडिया में ट्रांसमिशन हम सब जानते हैं कि 400 केवी में भी होता है, 220 में भी है और अब तो 765 केवी भी हो गया। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज है वो अन्य सभी से तुलनात्मक रूप से भिन्न होगी। अगला सवाल है कि एक धातु की सीट पर आपको काम करना है, किसका उपयोग करोगे। सीट मेटल पर जब भी वर्क किया जाता है दोस्तों, तो मेलेट का उपयोग करते हैं। मेलेट बोले तो लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा, इसको हिंदी में लकड़ी का हथौड़ा ऑप्शन दे सकता है, वो आपको ध्यान रखना। अगला हमारा सवाल है कि एक आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है। आदर्श का मतलब होता है 100% सत्य, यानी बिल्कुल परिपूर्ण चीज़ है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड से लेकर फुल लोड तक उतार चढ़ाव। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि उसमें कोई परिवर्तन हो ही ना, कोई किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आए, तो जीरो माना जाता है। लेकिन होता नहीं है, सामान्यतः 2 से 5% वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलता है। लेकिन थ्योरेटिकल सवाल आइडियल दे दिया ना, तो जब आइडियल शब्द आ जाता है तो जीरो ही करेंगे, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर का हो, आइडियल जनरेटर का हो या आइडियल रेगुलेटर का हो, हमें ऑप्शन जीरो ही करना होगा। अगला सवाल, चालक का आर्थिक आकार निर्धारित करने वाला नियम कौन सा है। तो इकोनॉमिकल साइज जो होता है वो केल्विन के नियम से ज्ञात किया जाता है। ये सवाल तो शायद मैं पहले भी कई बार करवा चुका हूँ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, इसको हर पेपर में देखने को मिल जाता है। केल्विन के नियम से चालक का इकोनॉमिक साइज ज्ञात किया जाता है कि ये आर्थिक रूप से कैसा रहेगा। अगला सवाल है कि एन टाइप अर्धचालक जो अशुद्धि होती है वो क्या कहलाती है। एन टाइप जो होते हैं वो डोनर होते हैं, पी टाइप को एक्सेप्टर मानते हैं, हिंदी में दाता परमाणु बोल सकते हो अर्धचालक अशुद्धियाँ। अगला सवाल है कि सीटी का बर्डन कैसे दिया जाता है। बर्डन का मतलब एक तरह से रेटिंग ही होती है। सीटी एक तरह का करंट ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, वीए में, वोल्ट एम्पियर में। तो सीटी का बर्डन जो है वो वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है। अगला सवाल है, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन सबसे कम किस में है। तो यह होगा आपका जल विद्युत, पन बिजली घर बोलते हैं ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इसमें देखो, फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नदी या नहर के नज़दीक ही इसको लगाते हैं, जहाँ पानी ऑलरेडी पहुँच रहा होता है अपने आप ही। जबकि बाकी सभी में फ्यूल हमें खुद ट्रांसपोर्ट करना होता है, और थर्मल में कोयला जो होता है इसका तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगता है। अगला सवाल, जो उपयोग वह टोरक जो उपयोगी कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो शाफ्ट पर उपलब्ध टोरक जो होता है ना, वो हमेशा उपयोगी टोरक होता है और इसको शाफ्ट टोरक बोलते हैं। और अगर पावर के रूप में मैं बात करूं तो शाफ्ट पर जो उपयोगी शक्ति होती है उसको
BHP बोला जाता है, ब्रेक हॉर्स पावर बोला जाता है। तो बस दोस्तों यही थे इसमें 20 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना।